चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। आलोक ने नीलम के झुके हुए मुख पर दृष्टि डाली। लगता था वो अभी अभी रोकर उठी है। आलोक रोजाना की नीलम को उस उदास देखता। वैसे नीलम रोती बहुत कम है। वो समझता है कि नीलम के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसलिए उसने पूछा कर नीलम को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल से पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं। नीलम के स्वर में हल्का सा कंपन था, क्योंकि मौजी कहता था कि उन्हें कदर थकावट महसूस कर रही है, चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती और पिताजी को चाय नुकसान करती है, तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि उन्हें हाजमा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने नहीं पी। आलोक चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा। तब नीलम धीरे धीरे बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कम हो जाती। तुम पियो, मेरा इंतजार मत करना, माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। नीलम ने चाय नहीं पी, गोद में हाथ रख खिड़की से बाहर देखती रही। काश वो भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंतारहित होती। नीलम के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वह उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते थे। परिणाम यह हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे, उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत धन था वो खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते नीलम ने घर का भार संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन पूनम मेडिकल कॉलेज में चौथे साल में थी और भाई अनुय भी द्वितीय वर्ष में था। आलोक ने जब नीलम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक पूनम पढ़ाई पूरी करके शाम कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक वो विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर आलोक ने आश्वासन दिया था कि विवाह में वो कुछ खर्च न होने देगा। विवाह के पश्चात भी नीलम अपना वेतन घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। आलोक का ये तर्क था कि वो मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता, जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। ये तर्क नीलम को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वो खुद को बहुत ही अकेला व असहाय भी पाती थी। उसने सोचा यदि उसे आलोक जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझाता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी। फिर भी नीलम की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण आलोक से उसके माता पिता की बहुत सी आशाएं होंगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर आलोक ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वो दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। आलोक के पिता प्रबोध राय एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके थे। आलोक उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। आलोक सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट हैं कि नीलम के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। ये उसकी भूल थी जिसे वो अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज के लिए केवल इसलिए किया था कि अपने बहू के वेतन से वो कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो युद्ध हो उठे। उन्हें इस भावना से जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। आलोक कमरे में पहुंचा तो उसकी सुमित्रा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। प्रबोध राय पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। आलोक बोला, माँ नीलम कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं, चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगे? नीलम के पिताजी के इसकी मौसम का रस निकल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी क्या? रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी, मेरी तो माँ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ क्या? मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर अपना बोझ बनाऊँ। क्या करूँ, उम्र से मजबूर हूँ। अब काम नहीं होता तो फिर क्यों नहीं नीलम को रोटी बनाने देती है? वो तो कहती है अब दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसे बातें कर रहा है आलोक? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ले माँ बोली। माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इससे
इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्याम सुंदर लाल 25 लाख रुपये नकद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसे बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वो क्या आपको रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज़्यादा वेतन समाप्त हो जाता। ऊपर से उसके उल्हाने सुनाने की मिलते कि उसके मायके में तो उनका रौनचना काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही ना होता तो क्या होता? यदि नीलम कुछ लाई ना होती तो अपने खर्च भी पूरे तो कुछ नहीं करती। तुमसे इतनी बार में मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि ये समस्या कैसे हल हो? सुमित्रा के पास जो समाधान था वो उसके बिना बताए भी आलोक जानता था। सो वो चुप रही। आलोक की फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ। पूनम ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दी है, अब उसकी खर्च तो समाप्त हो जाएगा। अनुपम 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ नीलम का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वो नौकरी छोड़ देगी। अरे, एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वो इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। आलोक हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता क्यों आप करती हो माँ? पूनम डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है। तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? तभी नीलम 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आई। आलोक हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कर रही थी। नीलम तो तुम्हारे लिए भी जूस लेकर आई है, अब पी लो। नीलम ने इसे स्नान से निकाला है। नहीं पीऊंगी तो मैं उसको दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता है, आलोक का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात नीलम ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि आलोक ने जो उसे आश्वासन दिए थे वो निराधार थे। उसने कभी ये नहीं कहा कि आलोक के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं है कि वो अपने बहन भाई का योग्य बनाने में सहायता करे? वो तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।